जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का स्वभाव तो बड़ा मधुर है सज्जन। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। सुखदेव जी महाराज की समाधि खुली, उस शिष्य के पास आए और कहते भैया सुंदर सुंदर तुमने 2 श्लोक मुझे सुनाए और सुनाओ, बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। शिष्य कहता है भैया हमको तो 2 आते थे सो सुना दिए, अब तुमको और श्लोक सुनना है तो चलो हमारे गुरुजी के पास। हमारे गुरुजी के पास तो ऐसे श्लोक 18,000 हैं, चलो गुरुजी के पास। तब हमारे श्री सुखदेव महामुनि उस शिष्य के साथ श्री वेदव्यास जी के पास आए। वेदव्यास जी विचार करने लगे, पहले मैं इसके पीछे भाग रहा था, ये मुड़कर नहीं देख रहा था मुझे, और आज भागवत का चमत्कार देखो स्वयं सुखदेव मेरे पास आ गया है। पिता की संपत्ति का पुत्र अधिकारी होता है, उस भाव से कथा नहीं सुनाई, अपितु भागवत का पात्र समझकर श्री सुखदेव जी को वेदव्यास जी ने संपूर्ण भागवत संहिता का पान यहां पर करा दिया। जलेबी सिककर तैयार हो गई, नाम तो हो गया जलेबी, लेकिन खाने में कब अच्छी लगेगी? जब उसको चाशनी में डुबा दिया जाएगा। तो वेदव्यास जी ने भागवत तो लिख दी, जब हमारे सुखदेव जी के हृदय रूपी चाशनी में जब वह भागवत आई, भैया इसमें इतना रस भर गया, इतना रस भर गया, जो सुनता है वही आनंदित हो जाता है। कालांतर में श्री सुखदेव महामुनि ने राजा परीक्षित को गंगा जी के तट पर संपूर्ण भागवत का यहाँ पान कराया है। तब हमारे श्री सौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं, हे श्री सूत जी महाराज आप बताइए कि वेदव्यास जी महाराज एक परमहंस ने दूसरे परमहंस को कथा सुनाई, ये बात तो ठीक है, लेकिन हमारे श्री सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को भागवत की कथा क्यों सुनाई? यार ये बात बताइए। तब श्री सूत जी महाराज यहां से महाभारत की कथा कहना प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु प्रकोदरः विद्यगदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं जिस समय महाभारत का अंतिम निर्णायक युद्ध चल रहा था, किन किन में? भीम और दुर्योधन के बीच में। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा सा इको थोड़ा सा आ रहा है, इसको थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा बेस थोड़ा सा बढ़ाइए और ट्रबल थोड़ा कम कर दीजिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। जिस समय महाभारत का अंतिम निर्णायक युद्ध भीम और दुर्योधन के बीच में चल रहा था, सो आज भीमसेन ने अपनी गदा के माध्यम से दुर्योधन की जंगा का उर्दंड भेदन कर दिया, जंगा को तोड़ दिया। थोड़ा बेस और कम कर दीजिए थोड़ा सा। मरणासन अवस्था में छोड़कर दुर्योधन को सभी पांडव अपने शिविर में आए, लेकिन इधर गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा रणभूमि में दुर्योधन से मिलने के लिए गया और दुर्योधन से कहता है, मित्र तुमने अपनी सेना का नायक उनको बनाया जो शरीर से तो तुम्हारा साथ दे रहे थे, लेकिन हृदय से हमेशा पांडवों का हित चाहते थे। एक अवसर तुमने मुझे दिया होता तो यह दृश्य तुम्हारे सामने नहीं आता कभी। दुर्योधन कहता, मित्र जो हुआ सो तो हो गया, अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो?
अश्वत्थामा कहता है तुम्हें किस बात का कष्ट है? दुर्योधन कहता है कष्ट तो सिर्फ एक ही बात का है। किस बात का? हम 100 भाई थे, उनमें से एक नहीं बचा, और शत्रु 5 भाई थे, उनमें से एक नहीं मरा। 5 में से कोई भैया एक मर जाए तो मन को शांति तो मिल ही जाएगी। चलो एक तो मर गया। देखो दुष्ट व्यक्ति मरते मरते अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। 5 में से एक भी मर जाए मन को शांति तो मिल ही जाएगी। अश्वत्थामा कहता है मित्र तुम एक की बात करते हो, मैं 5 का सिर काट कर अभी लेकर के आता हूं। और भैया काकूलू का न्याय से इस अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया अर्धरात्रि में। लेकिन जिसके रक्षक स्वयं हमारे द्वारकाधीश हो, फिर भला उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है? भगवान अर्धरात्रि में पांडवों के शिविर में आए और पांडवों से कहते हैं हे प्रिय पांडवों, आज विजय की प्रथम रात्रि है, शिविर में सो करके बिताओगे, चलो मेरे साथ जंगल में कहीं मंगल करेंगे आराम से। पांडवों को साथ लेकर भगवान तो चले गए एकांतिक स्थान में, और इधर पांडवों की 5 सैया रिक्त हो गई। द्रौपदी के 5 पुत्र आकर उस सैया पर जाकर सो गए। इधर अश्वत्थामा ने अर्धरात्रि में पांडवों के शिविर पर हमला किया तो पांडवों के धोखे में पांडव पुत्रों का वध कर दिया। सिर हाथ में लेकर के अश्वत्थामा सीधे दुर्योधन के पास रणभूमि में पहुंचा। मित्र तुम एक की बात कर रहे थे, मैं 5 का सिर काट कर ले आया। जब सिरों को ध्यान से जब दुर्योधन ने देखा, पहले तो बड़ा प्रसन्न होने लगा। जब सिरों को ध्यान से देखा तो कहता है अरे पापी अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं है, ये तो पांडव पुत्र हैं। इनको तो मारकर अब तूने वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। ये रहते तो समय समय पर हमको याद तो करते रहते, पानी देते रहते, लेकिन अब तो तूने इनका वध करके वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इतना कष्ट हुआ मन में दुर्योधन को। उसी समय दुर्योधन के प्राण निकल गए। अश्वत्थामा विचार करने लगा यदि ये पांडव पुत्र हैं तो अब पांडव मुझे जीवित छोड़ने वाले नहीं है। भाग अश्वत्थामा। तो इधर जब प्रातःकाल हुई और श्री द्रौपदी जी उस शिविर में प्रवेश करती हैं तो क्या देखा बंधुओं, शिविर का तो दृश्य ही बदला हुआ है। पूरा शिविर रक्त रंजित, पूरे शिविर में रक्त ही रक्त, और 5 पुत्रों का धड़ तो पड़ा हुआ है, सिर का तो पता ही नहीं है। यह दृश्य जब माता द्रौपदी ने देखा चीत्कार करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निसम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदत बाष्पकला कुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना गिरीटमाली। माता शिशु निधन जब देखा चीत्कार करने लगी, अरे किस पापी ने मेरे बच्चों का वध कर दिया। जो ठीक से बोल भी नहीं पाते थे उनका किससे क्या वैर। अरे किस पापी ने मेरे बच्चों का वध कर दिया, उसको मेरे सामने लेकर किया, किस पापी ने मार दिया। इतनी व्यथित हुई, इतनी दुखित हुई। जब द्रौपदी की उस अवस्था का दर्शन अर्जुन और भीमसेन ने किया, अर्जुन ने तो गांडी उठा लिया। देवी द्रौपदी खेद मत करो, जिस पापी ने तुम्हारे बच्चों का वध किया है उस पापी को तुम्हारे सामने ला करके ही मृत्यु दंड दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। रथ पर बैठ करके द्वारकाधीश के साथ अश्वत्थामा का पीछा किया अर्जुन ने। अश्वत्थामा ने जब अर्जुन को आते देखा, कई अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। जब सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो अब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग कर दिया, और सबसे बड़ा अस्त्र ब्रह्मास्त्र होता है। ब्रह्मास्त्र की काट करना बड़ा ही मुश्किल है। ब्रह्मास्त्र से बड़ा तो कोई अस्त्र होता ही नहीं है। अच्छा देखो, मेघनाथ ने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, और वैसे अतुलनीय बल वाले हमारे हनुमान जी, अतुलित बल धामम,
कौन शक्ति उनका क्या बिगाड़ सकती है। लेकिन हनुमान जी विचार करने लगे, जो न ब्रह्म सर मानहु तो महिमा मिट ही अपार। हनुमान जी ने उस ब्रह्मास्त्र को अपने शरीर में धारण किया। तो सबसे बड़ा अस्त्र ब्रह्मास्त्र होता है। अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर चला दिया। अर्जुन घबराए गए, प्यारे वंशी वाले, इस पापी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, अब मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं, प्रिय अर्जुन, तुम्हें तो चलाना और लौटाना दोनों आता, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्र जैसी टकराने को हुए, उसी समय हमारे प्रभु कहते हैं, अर्जुन जितनी जल्दी हो सके इन दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत करो, नहीं तो आज ही प्रलय हो जाएगी। दोनों ब्रह्मास्त्रों को अर्जुन ने शांत किया, रथ से नीचे कूदे और अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, जंजीरों में जकड़ लिया और घसीटते हुए जब सभा के मध्य में लेकर के आए। और जब द्रौपदी जी ने जब अश्वत्थामा को बंधा हुआ देखा जंजीरों में, तो दौड़ करके आई और जंजीरें खोलने लगी। मुच्यता मुच्यतामेश ब्राह्मणो नेतराम गुरु। मुच्यता, छोड़ दो उसे, मुझे इसे कोई दंड नहीं देना। अर्जुन कहते हैं, देवी अभी तो चिल्ला रही थी किस पापी ने मार दिया बच्चों को, अब वही पापी तुम्हारे सामने आया, छोड़ने की बात कर रही है, इस पर आपको दया आ रही है। द्रौपदी जी कहती, नाना महाराज, मुझे इस पापी पर तो बिल्कुल दया नहीं आ रही, मुझे दया आ रही है इसकी मां कृपी पर। बच्चों के निधन के बाद जब माता को कितना कष्ट होता है मैं तो भोग रही हूं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई एक मां और अपने पुत्र के शोक में व्यथित हो, मैं नहीं चाहती, छोड़ दो। और स्वामी, गुरु का पुत्र गुरु के समान होता है। स एष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते। गुरु द्रोणाचार्य तो वीर गति को प्राप्त हो गए महाभारत के युद्ध में। अश्वत्थामा गुरु पुत्र है, ये हमारे गुरु के समान है, गुरु के अंश से ये प्रकट हुआ है, आया है, छोड़ दो। युधिष्ठिर जी भी कहने लगे, छोड़ दो भैया अर्जुन इसको। लेकिन भीमसेन ने अपनी गदा उठा ली, सब छोड़ दो, लेकिन ये पापी मेरी गदा से बचकर जाने वाला नहीं है। अर्जुन ने भी गांडी उठा लिया। अब द्रौपदी, युधिष्ठिर जी तो कहते हैं अश्वत्थामा को छोड़ दो, लेकिन भीम और दुर्योधन कहते, भीम और अर्जुन कहते हैं अश्वत्थामा को मार देना चाहिए। अब छोड़ना चाहिए कि मार देना चाहिए, क्या करना चाहिए? लेकिन हमारे टेढ़ी टांग वाले द्वारकाधीश एक कोने में शांत खड़े हुए हैं, विचार कर रहे हैं, जब हमसे कोई कुछ पूछ ही नहीं रहे तो बीच में क्यों बोले? और भैया बीच में बोलना नहीं चाहिए, बीच में बोलने वाले की बात का कोई महत्व नहीं रह जाता। तब हमारे अर्जुन द्वारकाधीश के पास आए और कहते हैं, हे द्वारकाधीश, आज पांडवों के ऊपर कितना बड़ा संकट आया हुआ है और आप मौनी बाबा बनकर यहाँ खड़े हुए हो। आप बताइए, इस अश्वत्थामा को मार देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? आप बताइए। तब हमारे प्रभु कहते हैं, प्रिय अर्जुन, मैं तो शास्त्रों की बात करता हूं और शास्त्रों में जो लिखा रहता वही मैं बोलता हूं, और जो मैं कहूंगा वो सबको मानना ही पड़ेगा। तो सभी एक स्वर में पांडव कहते हैं, प्रभु जो आप आदेश दोगे वही हम मानेंगे। तो भगवान कहते हैं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यः आदिताई बधार्हणा मयैवो मयमाम्नातं परिपायनुसां। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यः, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ब्राह्मण चाहे कितना भी पतित हो जाए, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य। और दूसरा, शास्त्रों में यह भी लिखा है कि आतताई बधार्हणः, आतताई कोई भी हो, कैसा भी हो,
किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई का तो वध ही कर देना चाहिए। भैया जो आतंक फैल रहा है, ये क्यों फैल रहा है, क्या कारण है उसका? भैया एक ही कारण है, क्योंकि आतंकवादियों को दंड नहीं मिल रहा। और एक आतताई को दंड मिल गया तो सब शांत हो जाएंगे। लेकिन हम तो शांति के गीत गाने वाले हैं ना, इसलिए आतंक बढ़ रहा है। समाज के ऊपर आतंक, देश के ऊपर आतंक, हर समय आतंक। सब बेचारे परेशान, क्या करें क्या करें, क्योंकि आतताई को दंड ठीक से मिल नहीं पा रहा। भगवान कहते हैं आतताई कोई भी हो, कैसा भी हो, उसको मार देना चाहिए। अब अर्जुन विचार करने लगे, अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। छोटे छोटे बच्चों को उसने सोते हुए मार डाला। भगवान कहते अर्जुन समझ में आई बात? अर्जुन मना करते हैं, नहीं महाराज अभी समझ में ठीक से नहीं आई। भगवान कहते दूसरे दृष्टांत से समझो। भैया अर्जुन, युधिष्ठिर जी महाराज यहां के राजा हैं और तुम्हारे बड़े भैया भी हैं, लेकिन राजा जो कहते हैं प्रजा उस बात का पालन करती है। राजा कह रहे हैं कि अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए तो तुम्हारा कर्तव्य बनना चाहिए, अश्वत्थामा को छोड़ दो। लेकिन तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा भी नहीं टूटनी चाहिए, उस बात का भी तुम्हें ध्यान रखना है। अर्जुन कहते प्रभु आप टेढ़ी टांग वाले हो ना, कभी सीधा बोलना तो आपने सीखा ही नहीं। भगवान तीन जगह से टेढ़े हैं, गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी, चरण टेढ़े, उचित बन भी टेढ़ा ही बोलते हैं। किसी का चीर बढ़ाते, किसी का चीर घटाते हैं, हर लीला टेढ़ी। लेकिन जो विद्वान पुरुष होते हैं वो तो भगवान की लीला को समझ लेते हैं, और जो अल्पज्ञ होते हैं वो लीला को नहीं समझ पाते। भगवान इस प्रकार क्यों कह रहे हैं अर्जुन से घुमा फिराकर? क्योंकि भगवान ने गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध में दिया है, और आज महाभारत के विराम में उस गीता के ज्ञान की परीक्षा भी ले रहे हैं। भैया ये कुछ सब कुछ इसको याद भी है कि बिल्कुल भूल गया ये मेरा उपदेश, लेकिन अर्जुन तो पक्के शिष्य हैं। अर्जुन समझ गए भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। बपिनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधुर्ना पदो नान्योस्ति दैहिकः। सम्माननीय व्यक्ति का समाज में अपमान हो जाए तो वही उसकी मृत्यु के समान है। संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहु। नीतिकार कहते हैं आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मान खंडनो पृथक संयाचना अशस्त्रो विदितो बला। नीतिकार कहते हैं आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम, राजा की आज्ञा की यदि आपने अवज्ञा कर दी तो वो उसकी मृत्यु के समान है। विप्राणाम मानखंडनम, ब्राह्मण को शिखा सूत्र से वंचित करके, खंडित करके, बीच समाज से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए तो वो उसकी मृत्यु के समान है। अपनी नारी को यदि आपने अपनी शैया से अलग कर दिया तो वो उसकी मृत्यु के समान। अशस्त्रो विदितो वध, ये बिना अस्त्र की मृत्यु के समान है। अर्जुन समझ गए, अश्वत्थामा के पास दौड़ करके आए, उसके सिर से चमचमाती मणि को खींच लिया, शिखा सूत्र से वंचित करके धक्के मारकर समाज से बाहर, सभा से बाहर अश्वत्थामा को निकाल दिया, धक्के मारकर निकाल दिया। इतना घोर अपमान अश्वत्थामा का हुआ कि अश्वत्थामा ने भी संकल्प ले लिया
इन पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़। समय बीता एक दिन और हमारे द्वारकाधीश प्रभु कहते हैं, हे प्रिय पांडवों, तुम्हारे यहाँ तो चैन की वंशी बज रही है और हमारा भी कितना बड़ा परिवार है, कितनी ज्यादा रानियां हैं, सब हमारा इंतजार कर रही होंगी, हमें चलना चाहिए यहाँ से। कितने दिन हो गए तुम्हारे यहाँ रहते रहते। तो किसी पांडव का मन नहीं है कि भगवान छोड़ करके जाएं। लेकिन आज प्रातःकाल हुआ, भगवान का सारथी दारुक रथ सजा करके लेकर के आया। इधर सभी पांडव भगवान को विदा करने लगे हैं और जैसे ही भगवान ने रथ पर पैर रखा, एक हाथ से रथ की ध्वजा को पकड़ा, मानो दूसरे हाथ से सभी पांडवों को अभय मुद्रा में आशीष प्रदान कर रहे हैं। और जैसी रथ पर बैठने को हुए, इतने में क्या आश्चर्य देखा, एक अबला नारी चीत्कार करते हुए भीड़ को चीरती हुई चली आ रही है, चिल्ला रही है, पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपते नान्यम त्वद्वयं पश्ये यत्र मृत्यु पाहि माम केशव पाहि माम, हे प्यारे, हे द्वारकाधीश, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। भीड़ को चीरती हुई वह महिला, वह नारी जब प्रभु के पास में आई, प्रभु के चरणों में गिरी, भगवान ने ध्यान से देखा, अरे ये कौन है। ध्यान से देखते हैं तो क्या देखा, पांडवों की कुलवधू उत्तरा देवी है, अभिमन्यु की पत्नी। बेचारे अभिमन्यु तो बेचारी वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन बेचारी सती ना हो पाई क्योंकि गर्भवती थी। भगवान कहते हैं, हे उत्तरे, क्या परेशानी है, बता, कोई परेशानी है तुझे। तो उत्तरा महारानी कहती है, हे द्वारकाधीश, ये तेज प्रकाश मेरी ओर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरे गर्भवत शिशु को नष्ट कर देना चाहता है। और प्रभु, मुझे तो अपने प्राणों की बिल्कुल परवाह नहीं है। और प्रभु, हे द्वारकाधीश, ये बालक यदि आज नष्ट हो गया तो पांडव वंश ही नष्ट हो जाएगा। आप इस बालक की रक्षा कीजिए। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, इस बालक की चिंता है। देखो, उत्तरा महारानी ने अपने प्राण बचाने की बात नहीं की, मुझे बचा लीजिए, सीधे कहा, आप इस बच्चे को बचाइए, मेरे शिशु को बचाइए। यदि उत्तरा महारानी ये कहती मुझे बचाइए, तो शायद भगवान बालक को न बचा पाते। लेकिन उत्तरा महारानी ने कहा, आप मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। तो जब बच्चे की रक्षा होगी तो माता की तो अपने आप ही रक्षा हो जाएगी। भगवान ने अंगूठे के बराबर नन्हा वेश धारण किया और उत्तरा महारानी के गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं। बोल भक्ति वत्सल भगवान की जय। उस तेज प्रकाश से बेचारे हमारे गर्भ में बैठे श्री परीक्षित जी महाराज जले जा रहे हैं। भगवान ने अपनी गदा इतनी जोर से घुमाई, उस तेज प्रकाश से श्री परीक्षित जी की यहाँ भगवान ने रक्षा की। रक्षा करने के बाद भगवान पुनः गर्भ से बाहर निकल करके आए और कहते, देवी उत्तरा, अब तो कोई परेशानी नहीं है ना। धन्यवाद के दो शब्द भी मुख से नहीं निकल पाए, बेचारी मौन हो गई, निरंतर आंखों से आंसू बहने लगे। धन्य है हमारे भारतवर्ष की माताएं जिन्होंने राम कृष्ण के रूप में भगवान को जन्म दिया। लेकिन कोई ऐसी माता आज तक पैदा नहीं हुई जिसने भक्त और भगवान दोनों को एक साथ अपने उदर में धारण किया। ये सौभाग्य तो हमारी उत्तरा महारानी को ही प्राप्त हुआ है। ये सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ, उत्तरा को प्राप्त हुआ। भगवान जब पुनः रथ में बैठने लगे, इतने में कुंती हुआ निकल करके आई और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान कहते हैं, अरे बुआ जी, भतीजा बुआ को प्रणाम करता है, बुआ कभी भतीजे को प्रणाम नहीं करती। कुंती हुआ कहती है, हे प्यारे द्वारकाधीश, जब जब मैं आपकी भगवत्ता जानने की कोशिश करती हूं, आप बुआ जी कहकर माया का पर्दा मेरी आंखों पर डाल देते हैं। लेकिन प्रभु,
आज मेरे मन में कुछ भाव आपके प्रति प्रकट हो रहे हैं, जरा इन भावों को श्रवण कर लीजिए प्यारे। उत्तरा महारानी श्री कुंती बुआ ने पूरे 26 श्लोकों में प्रभु की सुंदर स्तुति यहां पर की है। कुंती बुआ कहती है, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतात्मा अन्तर्बहिर्वस्थितम् माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञातोऽक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो। 26 श्लोकों में कुंती स्तुति करती हैं, कहती हैं नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम। नमस्ये किसको प्रणाम कर रही हैं? बोले कि पुरीसु शरीरेषु अंतर्यामी तया शेतेति पुरुषः। जो पुरुष सभी जीवात्माओं के अंदर विराजमान है, ऐसे परमात्मा पुरुष को प्रणाम करती है। आद्यम पुरुषे नमस्ते। प्रभु आप हर जगह विराजमान हो। सिया राम में सब जग जानी, देवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत सर्वम खलमिदम ब्रह्म। हर जगह प्रभु आप हो, लेकिन अलक्षम दिखाई नहीं पड़ रहे। क्यों दिखाई नहीं पड़ रहे? क्योंकि माया जवनिकाच्छन्नम। माया की जवनिका, जवनिका कहते हैं पर्दा को। माया का पर्दा हमारी आंखों पर पड़ा हुआ है। और भैया ये माया का पर्दा कौन उठाएगा? जब तक मायावती स्वयं इस पर्दा को नहीं उठाएगा, तब तक पर्दा उठने वाला नहीं है। घूंघट के पट खोल तो हे पिय मिलेंगे। जब तक प्रियतम घूंघट नहीं उठाएगा, तब तक प्रियतम का दर्शन नहीं होगा। कुंती बुआ कहती है माया का पर्दा सबकी आंखों पर पड़ा हुआ है। प्रभु बड़े बड़े हंस परमहंस आपकी कथा को नहीं समझ पाते, लीला को नहीं समझ पाते, तो मैं एक विधवा नारी, अबला स्त्री आपकी लीला को कैसे समझ पाऊंगी? बस मुझे तो इतना पता है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप मेरे भैया वसुदेव के बेटा हो, बस मुझे तो इतना पता है। प्रभु आपने पग पग पर हमारी रक्षा भी की है, और आप रक्षा करने के बाद, हमें बचाने के बाद आज हमें छोड़कर अपने घर जा रहे हो, तो जाते जाते एक वरदान देते जाइए। और भक्तों, वैष्णवों, कुंती बुआ ने तो ऐसा वरदान मांगा कि आज तक किसी ने ऐसा वरदान नहीं मांगा। कुंती बुआ कहती है एक वरदान दीजिए। कौन सा वरदान चाहिए? विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। प्रभु आप जा तो रहे हो,
लेकिन जाते जाते अपनी इस कुंती बुआ को वरदान देते जाइए कि मेरे जीवन में जितनी विपत्तियां आ रही हैं उतनी विपत्तियां मेरे जीवन में लगातार आती रहें, लगातार विपत्तियां आती रहे। प्यारे प्रभु तो आश्चर्यचकित रह गए। बुआ जी, कोई सत्यनारायण की कथा भी घर में बचवाता है तो सबसे पहले यही कहता है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनिका। और आपने जीवन भर कष्ट भोगे और आज सुख के कुछ क्षण आए तो आप विपत्तियों की बात कर रही हो। ऐसा क्यों कर रही हो? ऐसा वरदान क्यों मांग रही हो? तब कुंती बुआ कहती है, प्रभु जब हमारे ऊपर विपत्तियां आती तो आप द्वारकापुरी छोड़ छोड़कर हमें बचाने के लिए आते, लेकिन आज हमारे पास सुख समृद्धि सब कुछ हो गई है तो आप हमको छोड़कर अब द्वारकापुरी जा रहे हो। ऐसा सुख किस मतलब का जो आपसे हमारी दूरियां करा दे। सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। प्रभु ऐसा सुख किस मतलब का जो आपसे दूरियां हमारी कराते। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और भैया जब तब सुमिरन भजन न हो। संपत्ति आ जाती है, कुछ लोग तो माता पिता को भूल जाते हैं तो भगवान को कौन याद रखेगा। संपत्ति आने के बाद तो अपनों को लोग भूल जाते तो भगवान को भैया कौन याद रखेगा। और जब दुख आता है तब प्यारे याद आते हैं। भगवान ने दुख इसलिए बनाया, सुख ही सुख देते भगवान, तो भैया कोई भगवान को याद ही नहीं करता। दुखों से चोट यदि खाई ना होती, दुखों से ठोकर यदि खाई ना होती तो कान्हा तुम्हारी याद आई ना होती। जब ठोकर लगती है तब वंशी वाले की याद आती है, तब याद आती है। वैसे कहां किसको फुर्सत है याद करने की। अच्छा, संपत्ति होने के बाद जो प्यारे को याद कर रहा है उस पर ठाकुर जी की विशेष कृपा है, उस पर विशेष कृपा है। स्तुति बड़ी प्यारी यहां पर की। अब स्तुति तो खैर बहुत बड़ी है, विस्तार है इसका तो, लेकिन भगवान कहते हैं कुंती बुआ जब आप इतनी प्यारी स्तुति हमारी कर ही रही हो तो अब हम द्वारकापुरी जाते ही नहीं हैं। भगवान द्वारकापुरी नहीं गए, कुंती बुआ का हाथ पकड़ा और सीधे अंदर महलों में प्रवेश करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार विषाद हुआ हमारे युधिष्ठिर जी महाराज को, तो सभी पांडवों को साथ लेकर हमारे प्रभु पितामह भीष्म के पास पधारे हुए हैं। सबसे पहले अर्जुन ने किया प्रणाम, दादाजी प्रणाम करता हूं आपको। तब पितामह भीष्म कहते हैं, भैया अर्जुन तेरा सारथी नहीं आया क्या? तेरा सारथी कहां पर है? तब भगवान भीड़ में से निकल करके आए और पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम करते हैं। दादाजी प्रणाम करता हूं मैं आपको। तब पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु बहुत देर लगा दी आपने आने में, लेकिन जाते जाते आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। मैं विचार कर रहा हूं अब इस कलेवर का परित्याग कर दूं, लेकिन जा तो रहा हूं, ऐसे नहीं जाऊंगा। जाते जाते मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। तो भगवान भी कहते हैं, हाँ दादाजी मांगिए, आपको क्या चाहिए? तब पितामह भीष्म कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हीनोम्यहम् प्रसन्न हासारुणलोचनः
मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजः। पितामह भीष्म कहते हैं कि अहम यावत कलेवरम न हिनोमि तावत भवान प्रतीक्षता। जब तक मैं इस कलेवर का परित्याग कर कर नहीं चला जाता, आप मेरे सामने ऐसी खड़ी रहिए। अब तो भैया भगवान विचार करने लगे, लग गई ड्यूटी अब तो हमारी। विचार कीजिए, आज के समय में कोई मरना चाहता है? आप विचार कीजिए, कोई मरना चाहता है? आप बताइए। नहीं। भगवान विचार करने लगे, पितामह भीष्म का मरने का मन कब बने? मरना तो कोई चाहता ही नहीं है। हाँ, जब जीवन में कष्ट आते हैं, दुख होता है, तो मुख से थोड़ा बहुत निकल जाता है, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। लेकिन वास्तविकता में कोई मरना नहीं चाहता। एक बार क्या हुआ कि एक माता जी थी, बहुएं पूरा घर का काम कराती थी माता जी पे। झाड़ू भी लगवाना, पोछा भी लगवाना, बर्तन साफ करवाना, भोजन, पूरा जो भी होता है काम सब कराती। अब बुढ़िया बेचारी झाड़ू लगाती रहती और हमेशा कोसती रहती यमराज को, मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते, मेरी मौत न जाने कब आएगी, मेरे संगी साथी सब चले गए, मेरी यमराज कब सुनेंगे, मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते, हमेशा कोसती रहती यमराज को। एक बार बुढ़िया ने लगाई झाड़ू, भैया ढेर सारो कूड़ो इकट्ठो है गयो, ढेर सारा। अब कूड़ा इकट्ठा हुआ तो उस कूड़े को एक टोकरी में उसने रख लिया। अब कूड़ा रखा, अब कूड़ा इतना ज्यादा था कि भैया टोकरी उठा ना पाए। और जब टोकरी ना उठा पाई बुढ़िया, तो सिर रख लिए हाथ पर अपना, ऐसे सिर पकड़कर बैठ गई, हे भगवान, मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते, काम करते करते जीवन चला गया, मेरी मौत न जाने कब आएगी, मेरी यमराज कब सुनेंगे। जो ये कहा मेरी यमराज नहीं सुनते, संयोग की बात यमराज वहीं से जा रहे थे। उसने बुढ़िया की आवाज सुन ली और भैया भैंसे पे बैठ के यमराज आ गए, प्रकट हो गए। ब्रह्म ब्रूयात, क्या चाहिए? बुढ़िया कहने लगी, महाराज आप कौन हो, अपना परिचय दो, कहां पे आ गए आप कौन हो? यमराज कहने लगे, मुझे नहीं पहचानती, हम हैं यमराज, आप कह रहे थे मेरी यमराज भी नहीं सुनते, हमने सुन ली, क्या चाहिए? बुढ़िया सक पकाएगी यमराज को नाम सुनते ही। यमराज को देखो, बुढ़िया के पसीना छूट गए और बुढ़िया कहने लगी, महाराज मोए कछूना चाहिए, ये टोकरी मेरे सिर पर उचाए दो, पधारो यहां से। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। भैया जब कष्ट आते हैं तो मुख से निकल ही जाता है, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। लेकिन वास्तविकता में उसके मन से आप पूछो, भैया मरना चाहते हो, तो वो भी मना कर देगा, भैया हम नहीं मरना चाहते। भगवान विचार करने लगे, पितामह भीष्म के मरने का मन न जाने कब हो। चेहरा मुरझा गया। पितामह भीष्म कहते हैं, ऐसा लटका हुआ चेहरा हमको नहीं देखना है आपका, तो कैसा देखना है? प्रसन्न हासा ऋण लो चलो न मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजः। मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है प्यारे आपका। भगवान खिलखिलाकर हंसने लग गए। उसी समय भगवान ने युधिष्ठिर जी को इशारा किया, जो भी कुछ पूछना है जल्दी से पूछ लो। यहां युधिष्ठिर जी को विषाद हुआ तो श्री भीष्म गीता उपस्थित हुई, और वहां महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विषाद हुआ तो भगवत गीता उपस्थित हो गई। पितामह भीष्म ने दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। किसी को व्यास विधि से, किसी को समास विधि से सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दिया। और अब आ गई माघ शुक्ल एकादशी। माघ का महीना, शुक्ल पक्ष और एकादशी की पावन तिथि। सूर्य भी उत्तरायण, प्रभु भी हमारे उत्तरायण। पितामह भीष्म विचार करने लगे, ऐसी सुंदर दिन में तो अपने प्राणों का परित्याग करना चाहिए, प्यारे की स्तुति करना चाहिए।
तो बाणों की सैया पर सो रहे हैं, फूल कहां से लेकर के आए? तो पुष्प ताग्राक्षण्य के माध्यम से स्तुति करते हैं। एकादशी तिथि तो एकादश श्लोकों से ही पितामह भीष्म ने हमारे द्वारकाधीश की सुंदर यहाँ पर स्तुति की है, एकादश श्लोकों में, 11 श्लोकों में। आप बड़े ध्यान से प्रेम से इस स्तुति को श्रवण करें। पितामह भीष्म गाते हैं, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग में विभो में। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग में विभो में। स्वसुमुपगते क्वचिद विहर प्रकृतिर्मुपेयुष्यद् भव प्रभा। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम ददाने। वपुरल ककुलाभृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। युलितुर गर्जो विभोम रविस्म तजुदुलित श्रम वारिणं गतास्ते। अमनित कसरै विवेद्यमाना त्वचबिल सत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। सपदि सखि वचोन संयमध्ये निज परयोर्वलयोरथं निवेश। स्थितिमति पर सैनिकायु रक्षणा रतिवति पाठ सखे रतिर्ममास्तु। व्यवहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्यः। कुमतिमरदात्म विद्यया शरण रतिः परमस्य तस्य मेषु। स्वनिगममपहाय वत्सदिज्ञा प्रतिमत् कर्तु ममाप्लतो रथस्थः। रतिरथ चरणोभयाचलत् गुरुहरिर्वहन्तुमिमं गतोत्तरे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भागवत में कई गीत हैं, प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। इस भागवत में कई गीत हैं, भीष्म गीता, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत। इसलिए इस भागवत को गाया जाता है। भागवत के श्लोकों को आप श्रवण करें और जब आप सुनेंगे तो ऐसा लगता है पूरे श्लोकों का भाव हृदय में ही उतरा चला आ रहा है। ये श्लोक हैं, एक एक श्लोक का बड़ा महत्व है। और भैया कुछ लोग तो क्या करते हैं कि भागवत को तो कम सुनाते हैं, नाच गाने में ज्यादा समय निकाल देते हैं। किसी रोगी को रोग हो गया, वो वैद्य के पास में जाए और वैद्य कहे आपको ये कड़वी दवाई खाना पड़ेगी, और भैया रोगी कहे हम इस कड़वी दवाई को नहीं खा पाएंगे, तो वैद्य कहने लग जाए यदि ये कड़वी दवाई नहीं खा पाओ तो तुम एक काम करना, शहद में मिला करके इसको चाट लेना, तो मुंह भी मीठा रहेगा और दवा भी अंदर चली जाएगी। अब वैद्य ये कहे कि दवा तो कम पिलाए और शहद ज्यादा पिलाए, दवा तो कम पिलाए और शहद ज्यादा पिलाए तो क्या रोग खत्म हो जाएगा? नहीं। हम सभी प्राणियों को भवरोग लगा हुआ है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और भवरोग की सुंदर मीठी दवा भवौ सुधा श्रुत्र मनोभिरामात। भवरोग की सुंदर मीठी दवा है भगवान की कथा। भगवान की कथा भव रोग की सुंदर मीठी औषधि है। ये होम्योपैथिक गोली है। आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और होम्योपैथिक। आयुर्वेद खाएंगे तो मुंह कड़वा हो जाएगा, एलोपैथिक रिएक्शन का डर है। लेकिन भैया होम्योपैथिक 4-4 घंटे में 4-4 गोली लेते जाओ, मुंह भी मीठा रहेगा और रोग भी जड़ से समाप्त हो जाएगा। किसी ग्रंथ में ज्ञान की महिमा, किसी में भक्ति की महिमा, किसी में वैराग्य की महिमा, लेकिन इस पावन ग्रंथ में तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों की महिमा है, तीनों की महिमा। इसलिए इस ग्रंथ की कथा
इस ग्रंथ को जब हम श्रवण करेंगे तो भव रोग से हमारा छुटकारा हो जाएगा। तो भैया औषधि तो डॉक्टर पिलाए ना, अब शहद ही शहद पिलाता चला जाए तो भैया रोग खत्म होने वाला नहीं। समय समय पर शहद पिलाना चाहिए, हर समय महाराज शहद नहीं। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि कथा के बीच में भागवत के जो गीत हमने आपको सुनाया अभी भीष्म गीता के माध्यम से, आपने श्लोक सुने, कितना आनंद आया विचार कीजिए। अब नाच गाने में समय तो बहुत निकल जाता है, समय उतना ही रहता है, कथा हो नहीं पाती। इसलिए बीच बीच में कीर्तन कर लेना चाहिए और भागवत को सुनना चाहिए। तो आइए, पितामह भीष्म ने कहा कि प्यारे हमारी आंखों में बस जाओ। तो भक्त कहते हैं सुन ले भाई टेर। पितामह भीष्म कहते हैं प्रभु अब टेर सुन लो। ये मारवाड़ी गीत मैं आपके सामने सुना रहा हूं। अब वैसे मुझे तो जाना आता नहीं, वो मारवाड़ी मुझे तो आती नहीं है, कुछ गड़बड़ हो तो आप समझ लेना अपने हिसाब से। तो भक्त गाते हैं, प्रेम से मेरे साथ गाइए। सुन ले भाई टेर करे मत देर, सुन ले भाई टेर करे मत देर, मत तरसाओ रे, नैना जो बे बाट साबरा आओ 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 रे। सुन ले भाई टेर करे मत देर, मत तरसाओ रे, सुन ले भाई टेर करे मत देर, मत तरसाओ रे, नैना जो बे बाट साबरा आओ रे, नैना जो बे बाट साबरा आओ रे, नैना जो बे बाट साबरा आओ रे, नैना जो बे बाट साबरा आओ। प्रेम से ताली बजाते हुए नखरा दिखलावे, सगरा रे तू जावे माने क्यों नखरा दिखलावे, सगरा रे तो जावे माने क्यों नखरा दिखलावे, रात दिना मन थारे बिना समरियो चैन न आवे, रात दिना मन थारे बिना सावरियो चैन न आवे, रात दिना मन थारे बिना समरियो चैन न आवे, रात दिना मन थारे बिना सावरियो चैन न आवे। नखरा दे अब छोड़, नखरा दे अब छोड़, करे नहीं छोड़, तरस दिखाओ रे, नैना जो मैं बाट सावरा आओ रे, नैना जो मैं बाट सावरा आओ रे, नैना जो मैं बाट सावरा आओ रे। सुन ले भाई टेर करे
बट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचायो जी। बट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचायो जी। बंशी बट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचायो जी। बट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचायो जी। मीठी बंशी बजा कान्हा गोपियन चित्त चुरायो। मीठी बंशी बजा कान्हा गोपियन चित्त चुरायो जी। मीठी बंशी बजा कान्हा गोपियन चित्त चुरायो जी। मीठी बंशी बजा कान्हा गोपियन चित्त चुरायो जी। राधा जी ने साथ मुरलिया एक बजाओ रे। राधा जी ने साथ मुरलिया नेक बजाओ रे। नैना जो में बाट सावरा नैना जो में बाट सावरा। नैना जो में बाट सावरा नैना जो में बाट सावरा। सुन ले भाई के करे मत तरसाओ रे। सुन ले भाई के करे मत तरसाओ रे। नैना जो में बाट सावरा नैना जो में बाट सावरा। जो में बाट सावरा। नैना जो में बाट सावरा। जय हो। आके बिहारी लाल की सावरा घड़ो घड़ो तरसायो के। मात यशोदा ने भी सावरा घड़ो घड़ो तरसायो के। मात यशोदा ने भी सावरा घड़ो घड़ो तरसायो के। मात यशोदा ने भी सावरा घड़ो घड़ो तरसायो के। घरड़ा माखन छोड़ छोड़ चोरी कर माखन खायो थे। घरड़ा माखन चोरी को माखन खाओ रे। घरड़ा माखन छोड़ छोड़ चोरी कर माखन खायो थे। माखन चोरी को माखन खाओ रे। माखन लियो निकाल अरे माखन लियो निकाल अरे नंदला प्रेम सो पाव रे। नैना जो में बाट सावरा आओ रे। नैना जो में बाट सावरा आओ रे। नैना जो में बाट सावरा आओ रे। सुन जो में बाट सावरा आओ रे। नैना जो में बाट सावरा आओ रे। ओ सुन ले मारी ने करे क्यों ने मत तरसाओ रे। सुन ले भाई ने करे क्यों ने मत तरसाओ रे। नैना जो में बाट सावरा आओ रे। नैना जो में बाट सावरा आओ रे। नैना जो में बाट सावरा आओ रे।
नहीं आ रही है। अरे ऐसा लग रहा है कूलर धाम में आज गंगा आके बैठ गई हो, लेकिन ऐसे आनंद नहीं आएगा। प्रेम से दोनों हाथ उठाते हुए ताली बजाते हुए क्या हो श्री राम है। वृंदावन बिहारी